हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कुदरत का नियम है, जो हंसता है वो एक न एक दिन रोता है, और जो रोता है उसे कभी न कभी हंसी भी आती है। लेकिन आप कुदरत से बड़े हैं भैया। आप जिसे हंसाना चाहे वो रोते रोते भी हंस पड़ता है। आपके होते हुए भी माँ हंसना भूल गई भैया। क्यों भैया क्यों? जब मैंने किशन को मुखौटा डालकर डराया और वो मर गया, तब भी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। आपके पैरों के निशान मुझे कहीं नजर नहीं आए। तुमने गौर से देखा होता तात्या, तो वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे। फिर किसके पैरों के निशान थे? मेरे पैरों के। भैया हाँ? तात्या, तात्या, क्या मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता? इतना पराया हो गया हूं मैं। ये आंसू बाहर आते ही क्यों है? तात्या, कुदरत का नियम है, जो हंसता है वो एक न एक दिन रोता है, और जो रोता है उसे कभी न कभी हंसी भी आती है। लेकिन आप कुदरत से बड़े हैं भैया। आप जिसे हंसाना चाहे वो रोते रोते भी हंस पड़ता है। आपके होते हुए भी माँ हंसना भूल गई भैया। क्यों भैया क्यों? माँ के लिए तो आप पिताजी को बचा सकते थे ना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं तात्या? कुछ बातें तुम्हारी समझ से बाहर हैं तात्या। नहीं भैया, मैं सब समझता हूं। मैं ये भी समझता हूं कि पिताजी अब कभी वापस नहीं आएंगे। कभी नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सब कुछ चला गया भैया। तात्या, इंसान हर पल कुछ न कुछ खोता ही रहता है। बचपन से जवानी की तरफ कदम रखता है तो बचपन खो बैठता है। जवानी से बुढ़ापे की तरफ कदम रखता है तो जवानी खो देता है, और बुढ़ापे में वो अपने आप को भी खो बैठता है। जन्म के बाद ये उसकी यात्रा मृत्यु की तरफ ही होती है। फिर भी आप पिताजी को संभाल सकते थे। आपको उन्हें संभालना चाहिए था। मैंने तुम्हें संभाला तात्या। बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा से एक सपना देखा जिसमें हम दोनों साथ साथ चलते। हम तुम दोनों नहीं तात्या, मैं तुम्हारे साथ चलता आया हूं। मैं हमेशा दोनों के पैरों के निशान देखता आया हूं, एक मेरे और दूसरे मेरे। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है तात्या। मैं नहीं चाहता तुम्हें किसी खतरे का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूं जब कभी भी तुम पर कोई बुरा वक्त आए तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ साथ रहा हूं। आप झूठ बोल रहे हैं भैया। मैंने कई बार सपने में देखा है आपने मेरा साथ छोड़ दिया। ऐसा कभी नहीं होगा तात्या, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा तात्या। तो मुझे कभी कभी
सिर्फ अपने ही पैरों के निशान क्यों दिखाई देते हैं? आपके पैरों के निशान क्यों नहीं दिखाई देते? जब हम पटाखे जला रहे थे और पिताजी गिर गए थे, तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। जब मैंने किशन को मुखौटा डालकर डराया और वो मर गया, तभी मैंने सिर्फ अपने ही पैरों के निशान देखे। आपके पैरों के निशान मुझे कहीं नजर नहीं आए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। तात्या, क्या पेड़ कभी छांव देना छोड़ देता है? क्या फूल कभी अपनी सुगंध छुपा लेता है? क्या आग कभी जलना छोड़ देती है? तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूं तात्या? तो फिर मुझे एक ही पैरों के निशान क्यों नजर आते हैं? आपके पैरों के निशान मुझे क्यों नजर नहीं आते? तुमने गौर से देखा होता तात्या, तो वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं थे। फिर किसके पैरों के निशान थे? मेरे पैरों के। मेरे पैरों के निशान थे तात्या, मेरे पैरों के। तो मैं उस वक्त कहां था? तुम मेरी गोद में थे तात्या, गोद में। तुम्हारे बुरे वक्त में मैंने हमेशा तुम्हें अपने हाथों में उठा लिया, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई चोट न लगे। भैया, हाँ तात्या, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। ना तात्या, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है तात्या। तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है तात्या, शीशे की तरह साफ है। मुझे माफ कर दो भैया, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। मुझे बुरा नहीं लगा तात्या, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पिता का साया जिसके सर से उठ जाए, उस बेटे की क्या हालत होती है मैं जानता हूं तात्या। मेरे पिता ना हुए तो क्या हुआ भैया? तात्या, मां कैसी है रे? मां? उन्होंने जीना छोड़ दिया भैया, उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। मैंने भी। माँ को बचा लो भैया, माँ को बचा लो। सबका मालिक एक। बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ मां, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ मां। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है। बैद जी, अरे बैद जी, क्या हुआ मूर्खों? तुम दोनों हमेशा भागे भागे क्यों आते हो? साईं बाबा आ रहा है, साईं बाबा। साईं बाबा, राम राम राम। देखे, चल हट। लगता है बाईजा बाई के घर जा रहा है। द्वारिका नाथ जी, आपको किस बात पर हंसी आई हैं? वैद जी, आपने उसके चेहरे की उदासी नहीं देखी? वो सोच रहा है कि अब तक तो मरे हुए को जिंदा करने का नाटक करके बहुत बेवकूफ बनाया शिरडी वालों को। अब गोते पाटिल को कैसे जिंदा करेगा? वैद जी, अब तो ये शिरडी वाले ही उसे शिरडी से निकाल बाहर कर सकते हैं। लेकिन द्वारिका नाथ जी, ये साईं बाबा अब बाईजा बाई के घर क्यों जा रहा है? हैं? मैं बताऊं वैद जी,
वो बाईजा बाई से माफी मांगने जा रहा है, क्योंकि बाईजा बाई ही उसे शिरडी में सबसे पहले बाहर निकालने वाली है। राम राम राम। माँ, कौन हो तुम? आपका बड़ा बेटा माँ। बड़ा बेटा? बेटे का कर्तव्य जानते हो तुम? हाँ माँ, बेटे का कर्तव्य है अपने माता पिता का आदर करना, उन्हें सुखी रखना। तो क्या तुमने अपना कर्तव्य निभाया? हाँ माँ। इसे कर्तव्य समझते हो तुम? हाँ? तुमने धोखा दिया है। तुमने धोखा दिया है मुझे साई। तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं माँ। क्यों? क्या तुम नहीं जानते थे कोते पाटिल कौन सी यात्रा पर जाने वाले थे? हाँ? उनकी इच्छा पूरी करने के लिए तुमने सारी शिरडी को खाना खिलाने का बहाना किया था ना? हाँ? मुझसे ये सच क्यों छुपाया तुमने? हाँ? क्यों छुपाया? क्या आप ये सच बर्दाश्त कर सकती थी माँ? अगर मैंने आपको बता दिया होता कि कोते पाटिल की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए भोजन बना रहा हूं, तो आपकी क्या दशा होती? मैंने उनकी मृत्यु के बारे में बताया नहीं, लेकिन संकेत जरूर दिया था माँ। संकेत? कब तूने संकेत दिया था? हाँ? जब उनकी मृत्यु हुई थी तब। हाँ? पिताजी की मौत हुई थी। लेकिन साईं बाबा, उनकी मौत तो अभी अभी हुई है। नहीं, दिवाली के दिन की बात है। याद करो माँ, मैं भिक्षा मांगने आया था, तभी कोते पाटिल ने अचानक खांसते हुए दम तोड़ दिया था। पिताजी, 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 आप और तात्या डर गए थे, तभी मैंने घर के बाहर से आवाज दी, भिक्षाम देहि। उठिए ना, माँ, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सही बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कहते साहिब बेटे से इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो पाईजा? याद करो माँ, मैंने तो अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दे दी, और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है माँ। उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। इसलिए जब दूसरी बार दिवाली के समय कोते पाटिल पर मृत्यु हावी होने आई,
तो मैंने मृत्यु को रोक दिया। पाटिल जी, त्योहार का दिन है आज और आपने मेरे बच्चे को रुलाया। ये अच्छा नहीं किया आपने। कोई आपके बच्चे को त्योहार के दिन रुलाए तो क्या हुआ पाटिल जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? तोते पाटिल, आओ तोते पाटिल, आओ मेरे साथ चलो। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। मैं कहता हूं रुक जाओ। मैं बार बार मालिक के बनाए नियमों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता मां, और जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है उसके कार्यकाल को बढ़ाने का मतलब है उसके नए जन्म के कार्यकाल को कम करना और पुरानी जिंदगी को बढ़ाना है मां, जो ठीक नहीं है। कोते पाटिल को नया जन्म मिल गया है मां, और नए जन्म में उसका कल्याण होने वाला है। आप इसी तरह शोक करती रहेंगी मां, तो नए जन्म में कोते पाटिल को कष्ट होगा। मां, अगर इस जन्म में मनुष्य का उद्धार होने वाला है तो ही उसके अगले जन्म की जिंदगी का कुछ कार्यकाल उसे दिया जाता है, नहीं तो सब कुछ प्रारब्ध पर, उसके अपने पूर्व कर्मों पर निर्भर होता है। Ah!